राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका में, हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। ब्रजमंडल भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीला भूमि में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश विदेश के लाखों श्रद्धालु मथुरा आए हुए हैं और इस वक्त आनंद ले रहे हैं। मथुरा पूरी नगरी दुल्हन की तरह से सजी हुई है और मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जो अभिषेक है वो बड़े ही मर्यादा के साथ और परंपरा के साथ किया जाएगा। और वो संपन्न कराने के लिए अपने ब्रजमंडल की ही विभूति, जिनकी जन्मभूमि ब्रजमंडल बरसाना के समीप करहला गाँव है, वहीं के पूज्य महाराज जी नृत्य गोपाल दास जी, जो कि अयोध्या के श्री राम मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि दोनों मंदिरों के ही अध्यक्ष हैं। और ये महाराज जी पिछले कई वर्षों से, मतलब कई दशकों से लगातार इस अवसर पर यहाँ पहुँचते हैं। आप देख रहे हैं महाराज जी की जो अवस्था है, महाराज जी का जो स्वास्थ्य है वो अनुकूल नहीं है, लेकिन अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और राधा, उनके प्रति अपार आस्था को देखते हुए महाराज जी यहाँ पधारे हैं मथुरा में और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अभिषेक में सम्मिलित होंगे। उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। महाराज जी के स्वास्थ्य को देखते हुए पूरी मर्यादा का पालन किया जा रहा है। इस अवसर पर क्या कहेंगे, तो महाराज जी तो बोलने में असमर्थ नहीं है। महाराज जी केवल आप दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में मेरे साथ मौजूद हैं। आइए महाराज जी। जी महेंद्र दास जी हैं। महाराज जी क्या कहेंगे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज महाराज जी यहाँ पधारे हैं। महाराज जी की ओर से समस्त सनातन धर्म के लोगों को क्या संदेश है? बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस बार अयोध्या में दिव्य भव्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाने के लिए महाराज श्री इस समय मथुरा में पधारे हैं। महाराज श्री मथुरा की जन्मभूमि न्यास के भी अध्यक्ष हैं, तो इस बार इतने हर्षोल्लासित हैं सभी मथुरावासी कि इस जन्माष्टमी के दिन मथुरावासी क्या अपितु देश दुनिया में जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो इसी उम्मीद के साथ इस बार जन्माष्टमी महोत्सव मनाएंगे कि महाराज जी के अध्यक्षीय कार्यकाल में जैसे अयोध्या में रामलला का दिव्य भव्य राम मंदिर पर रामलला विराजमान हुए, ऐसे ही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य भव्य मंदिर बने और वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हों। देश दुनिया के करोड़ों करोड़ों सनातन संस्कृति में आस्था विश्वास रखने वाले सभी धर्मावलंबी, सभी भक्त इस बार जन्माष्टमी के दिन यही संकल्प लेंगे और अपने अपने माध्यम से एक नया, कहिए सनातन संस्कृति के अनुकूल, मैं ये नहीं कहूँगा कि उग्र आंदोलन होगा, लेकिन अपने अपने विचारों के आंदोलन से जरूर प्रकट करेंगे कि वो प्रदेश सरकार को और देश के सरकार को ये बताएं अपनी भावनात्मक रूप से कि अब अतिशीघ्र मथुरा कृष्ण मंदिर पर भी भगवान कृष्ण का दिव्य भव्य मंदिर बने और वहाँ पर भगवान कृष्ण विराजमान हों। और मैं खोलना चाहूँगा कि अतिशीघ्र का मतलब कितने समय के भीतर ये मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण होने की जो संकल्प है वो पूरा होता है? अब देखिए, ऐसा है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद है ना। जो भक्त होता है उसका तो मन होता है कि भगवान तुरंत ही हमें दर्शन दें, लेकिन हर चीज़ की अब समय सीमा तो निर्धारित नहीं है। लेकिन सनातन संस्कृति के जो उपासक हैं, जो हिंदू जनमानस हैं, अगर वो मानसिक रूप से आंदोलन चलाएंगे तो सरकार जरूर उनकी बातें सुनेगी। और जैसे अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बना, काशी में दिव्य भव्य भगवान काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, जैसे उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना, वैसे ही मथुरा में किस जन्मभूमि पर दिव्य भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा। मामला न्यायालय में, और जैसे न्यायालय से मामला का पटाक्षेप होता है तो तैयारी पूरी है मंदिर बनाने की। न्यायालय का फैसला आएगा और हम सभी को पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों के पक्ष में आएगा और उसके बाद सरकार पहल करेगी, शीघ्र इस पर कार्रवाई होगा।
यहाँ पूज्य महाराज जी विराजमान है। महाराज जी के प्रतिनिधि के रूप में महेंद्र जी ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को लेकर कहा कि जिस तरह से इस बार 22 जनवरी को 2024 में सभी करोड़ों सनातनी लोगों ने विश्व भर के ने अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन किए हैं और जो 500 वर्ष का स्वप्न था वो पूरा हुआ। उसी तरह से महाराज जी ने कहा आज भगवान श्री कृष्ण के 5251वीं वर्षगांठ पर हम ये संकल्प लें कि बहुत जल्दी ऐसे ही अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो। और जैसा उन्होंने कहा कि समय सीमा तो कोई नहीं है, लेकिन जब भक्तों के मन में जब इस तरह का आह्लाद होता है और उत्साह होता है तो फिर निश्चित ही बहुत जल्दी वो संकल्प भी पूरा होता दिखता है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि न्यायालय में भी उन्होंने जो विश्वास है मामला न्यायालय में विचाराधीन है, बहुत जल्द सनातन धर्म के यानी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के जो पक्षकार है उनके पक्ष में फैसला आएगा और फैसला आते ही मथुरा में भी भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर इसको महाराज जी की तरफ से मैं कहूँगा कि सभी सनातन धर्म के लोगों के लिए एक आशीर्वाद समझिए, उनको एक शुभकामनाएं समझिए कि उन्होंने सभी सनातनी लोगों को कृष्ण मंदिर बहुत जल्दी उसमें भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के दर्शन कराने का ये महाराज जी की प्रतिनिधि के रूप में ये आज वचन सामने आए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आपने देखा कि पूज्य महाराज जी महंत नृत्य गोपाल दास जी, और मैं आपको बता दूँ पूज्य महाराज जी की जो जन्मभूमि है वो इसी राधा कृष्ण के लीला भूमि ब्रज मंडल में बरसाना के निकट करेला गांव से महाराज जी आप के जन्मभूमि है और आप अयोध्या में राम मंदिर के और मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर दोनों के अध्यक्ष हैं। तो एक उन्होंने मंदिर का निर्माण तो पूरा करा दिया, अब दूसरा है तो महाराज जी के ही नेतृत्व में उन्हीं की अध्यक्षता में ये भी जो आयोजन है मंदिर है बहुत जल्दी पूरा होगा ऐसा विश्वास मिला। तो तिलक पत्रिका के माध्यम से आज आपने देखा मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज मथुरा में और भगवान श्री कृष्ण का अपने लड्डू गोपाल का अपने कृष्ण कन्हैया का स्वयं अपने हाथों से हर वर्ष की तरह से अभिषेक करेंगे। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मथुरा से मैं सुशील गोस्वामी।